पहली और बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर बात की है। जी हां, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना की हर तरफ सराहना हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की भी शुरुआत की गई है। सीएम ने कहा कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन दिवस तक ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम भर्ती घोटाले पर भी बोले और कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस राज में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था। वहीं सीएम किसान आंदोलन पर भी बोले। लगभग 1 लाख तक के जो परिवार जिनकी आय कम है, उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो 3.25 लाख परिवार ऐसे हैं। लेकिन हम अभी 1.5 लाख परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिगत उनका जानकारियां उनसे लेना, उनका इंटरव्यू लेना, कौन सी वो व्यवस्था का यानी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी स्कीम है। तो पहले चरण में ये काम हमारा कल 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 दिसंबर तक, जिसको हमने कहा कि कौन सा दिवस, 25 सुशासन दिवस, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस। उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना देकर के बुलाया जाएगा। हर 15 दिन बाद ये एडवाइजरी हमारी होती है, सुरक्षित हरियाणा क्या है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। और 15 दिन वाला जो है, आज संडे है ना, कल सुबह से लागू हो गया, कल वो आ गया है। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो। लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो, उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जाके होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो इसलिए उन सारी चीजों की सावधानी है। और हम अभी जैसे रोजाना के आंकड़े हम देख रहे हैं, तो कोई ऐसा वेरिएंट हरियाणा में तो अभी ध्यान में नहीं आया है, लेकिन संख्या जो है वो लोवेस्ट 95 गई थी, अभी 140 के आसपास है। तो 140, 95, ये 50 की संख्या है। 2-3 जिले ऐसे हैं जहां डबल डिजिट में है, बाकी 8 जिले ऐसे हैं जहां 0 हो चुका है। वैसे 12-13 जिले ऐसे हैं जैसे कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ऐसे केसेज हैं। मैं रोजाना उसको ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं कि आज कहां केसेज बढ़ गए, कहां घट गए। कहीं भी अलार्मिंग पोजीशन ध्यान में आएगी तो इमीडिएटली वी वुड बी ऑन अवर हील्स। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन जो बातें विजिलेंस की सारे विषय में ओपन करता है, जो उन्होंने ओपन कर दिया वो मैं बता सकता हूं। यानी कुल मिलाकर के एक उनको लीड मिली जिसमें से किसी एक व्यक्ति से पैसा मांगा गया और जानकारी उनको कहां से मिली, क्या ले मिली, मुझे मालूम नहीं। और मुझे उसी दिन उन्होंने बताया कि एक ऐसा केस हमारे ध्यान में आया है, हम उस पर रेड करने जा रहे हैं। हमने कहा जरूर करनी चाहिए और इसमें तार कहां कहां तक जुड़े हैं सारे आगे तक बढ़ाने चाहिए। शुरू किया है। पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई जानकारी किसी के पास हो वो हम तक पहुंचाए। कोई किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं, हिम्मत करने की जरूरत है। जो हिम्मत करेगा वो ये काम करेगा। और केवल थोथे तीर, थोके तीर ये चलाएंगे तो वो राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी के साथ इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। नहीं, उसमें फसलें अगर एमएसपी के अंदर कुछ और जोड़ दी जाए, सारों पे ना दिया मैंने बताया इस विषय में अब अंतिम यही है कि एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में जो वैज्ञानिक हैं कृषि के उनको भी रखेंगे, कृषि की अर्थव्यवस्था देखने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको भी रखेंगे, आंदोलनकारी जो किसान हैं उनको भी रखेंगे, केंद्र सरकार के लोग भी रहेंगे, प्रदेशों से भी कुछ जनप्रतिनिधि लाएंगे। ये घोषणा उन्होंने की है और ये कमेटी कभी भी घोषित होगी वो बैठ के विचार करेगी, जो करेगी करेगी। सर, कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, सस्पेंस में आपको भी आनंद, हमको भी आनंद है। सर, कैबिनेट का विस्तार
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस में आपको भी आनंद, हमको भी आनंद। सर कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस में आप। चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, और किस किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी है? कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार कितनी तैयार है? और खास तौर पर जो मुद्दा फिलहाल अटकलों में चल रहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए यश, कोरोना की अगर बात करें तो कोविड के नए वेरिएंट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हर 15 दिन के बाद जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की एडवाइजरी जारी की जाती है, नए वेरिएंट के चलते हमने नई ढील न देने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ढील दी जा रही थी लगातार जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जो है इसमें, तो अब वो ढील न देने का जो है फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। और बड़े कार्यक्रम जितने भी हैं कोविड के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की पालना जो है वो करनी होगी। और डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत कर दिया गया है कि तमाम जो बड़े जो प्रोग्राम्स हो गए उनको उसमें डिप्टी कमिश्नर की भूमिका रहेगी। और हरियाणा में फिलहाल जो नया वेरिएंट है वो अभी नहीं आया है और मुख्यमंत्री खुद रोजाना जो है कोविड की जो खुद मॉनिटर है उनको कोविड की जो बुलेटिन जारी होते हैं या फिर कोई भी नियम जो बनाए जाते हैं तो उनको खुद मॉनिटर करते हैं। और जिस प्रकार की अटकलें चल रही हैं कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की, तो उनमें साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने कि संशय में एक कहीं ना कहीं आपको भी आनंद है और हमें भी आनंद है। तो कहीं ना कहीं अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि फिलहाल जो जल्द से जल्द जो है एक्सपेंशन कैबिनेट का हो सकता है। और जो चर्चाएं ये है 1 से 2 दिन के अंदर जो है कैबिनेट का विस्तार जो है हरियाणा में किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाल ही में जो है अभी प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये जिक्र किया रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो कैबिनेट एक्सपेंशन की है चीजें हैं उनकी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दोनों की बातचीत हुई है। बातचीत के बाद अब हाल ही में जल्द से जल्द जो है कैबिनेट एक्सपेंशन किया जा सकता है। रवि, ये भी बात सामने आ रही है कि जो कमजोर मंत्री हैं, यानी कि जिनके काम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है। तो क्या कोई जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से कि वो कौन मंत्री हो सकते हैं? देखिए अभी जो है माना यही जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे मंत्री हैं जिन पे गाज गिर सकती है और कहीं ना कहीं कुछ नए जो चेहरे हैं वो उन मंत्रियों की जगह जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक सीट जो है एक मंत्री भाजपा की पाले से नया बनाया जाना है और एक जननायक जनता पार्टी के पाले से बनाया जाना है। तो ऐसे में 2 नए मंत्री होंगे और 3 से 4 जो मंत्री जो बताए जा रहे हैं जिन पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग भी बदले जा सकते हैं। तो जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो कहा जा रहा था कि जो परफॉर्मेंस में जो मंत्री ढीले हैं, कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में बताई जा रही है ये। और इसमें बताया जा रहा है कि मंत्री अनूप धानक के स्थान पर गुहला के विधायक ईश्वर को जगह मिल सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। देखिए ये सिर्फ आकलन है, आकलन में हम कुछ भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन आधारिक तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब पुख्ता जो जानकारी है वो बताई जाएंगी। अगर अनूप धानक से एक दिन पहले या फिर जिस दिन एक्सपेंशन होगा उस दिन इस्तीफा लिया जाएगा तो साफ है कि अनूप धानक की जगह कोई और मंत्री जो है शामिल हो सकता है। अटकलें ये भी हैं कि देवेंद्र बबली हैं जो टोहाना से विधायक हैं, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अटकलें ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं उनकी भी मंत्रिमंडल में स्पीकर की जगह उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हरविंदर कल्याण है जो ज्ञानचंद गुप्ता की जगह है वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी अटकलें बहुत हैं। तो फिलहाल जो है सिर्फ आकलन किया जा सकता है कौन मंत्री कहां फिट बैठ सकता है। बिल्कुल, फिलहाल ये आकलन किया जा सकता है और जब तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं होता तब तक ये अटकलें ही हैं। इसलिए स्पष्ट होना चीजें बेहद जरूरी है और स्पष्ट होने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जेजेपी के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, जेजेपी की तरफ से कौन सा मंत्री होगा, उसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। कई सवाल अभी बरकरार है जिसका उत्तर मिलना अभी फिलहाल बाकी है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।